तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2। इसमें दो ही क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा ना, तो इन दोनों के एक एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे समझाए थे। बस उसके यहाँ पे इसके 6 क्वेश्चन देखने हैं हमें यहाँ पे, और सेकंड पार्ट में मतलब सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट देखने हैं। बस इस तरीके से छोटे 10 क्वेश्चन होंगे और ये छोटी सी एक्सरसाइज निपट जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट पर अभी आएंगे। तो स्क्वायर निकालना है। देखो, अब स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास एक वो होता है मेथड की, डायरेक्ट इसको उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो जो हम मतलब बेसिकली अगर तुम्हें 46 का स्क्वायर निकालना है तो 46 मल्टीप्लाई 46 कर सकते हो तो भी आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ के साथ करेंगे, इनको आइडेंटिटी लगा के इनको सोल्व करेंगे। और वो आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी बता देता हूँ, यहीं देख लो। यहाँ नहीं, कम से कम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहली आइडेंटिटी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये दोनों आइडेंटिटी कंडीशन के हिसाब से हम लगाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है और उसको सोल्व कर देंगे। और हम हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये, इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक करूँगा। किस तरीके से ब्रेक करूँ कि इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी लग जाए। क्या इस 32 को मैं 30 प्लस 2 बोल सकता हूँ। हम इसका स्क्वायर करा ना, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्वायर, तो 30 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार आइडेंटिटी लिखूंगा ताकि हमारे बार बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और याद भी हो जाए। तो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी, बीच में प्लस है तो ऊपर वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। अच्छा, इसी की जगह इसमें अगर मेरे को माइनस वाली लगानी होती तो मैं माइनस क्या लिखता, 40 माइनस 8 भी तो 32 होता है। यहाँ पे 30 प्लस 2 भी लगा सकते हैं, 40 माइनस 8 भी लगा सकते हैं। दोनों आइडेंटिटी से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। ये पहला वाला नंबर हमारा ए होता है, दूसरा नंबर बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है ना, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2। ये सब मल्टीप्लाई में ए कितना है 30, बी कितना है 2। बस इसको सोल्व करना है। 30 का स्क्वायर कितना 900, 30 मल्टीप्लाई 30, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू ज़ा 4, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 4 थ्री ज़ा 12, यानी कि 120। इसका आंसर आ गया हमारे पास। इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 124 और ये आ जाएगा 1024। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें उस वाले में माइनस लगा देंगे। एक काम करता हूँ, माइनस वाले फिक्स कर देता हूँ कि इन दोनों में माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। चलो ठीक है, 3 प्लस की 3 माइनस की, इससे तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको मैं किससे कैसे ब्रेक करूँगा, मुझे माइनस वाला लगाना है तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर हमें इसमें माइनस लगाना है तो ये बनेगा हमारे पास 40 माइनस 5 भी तो 35 ही होता है इसका स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो आइडेंटिटी माइनस वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। a कितना है हमारे पास 40, यानी 40 का स्क्वायर प्लस b कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 40, b की जगह 5। 40 का स्क्वायर कितना 4 4 16 और 2 0, और 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पे माइनस का निशान, ये हो जाएगा 10 और ये 400। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया देखो, अगर मैं इसमें करूँगा ये 2 5 10 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, इन दोनों को ऐड करने वाले को पहले लिख लेंगे, ये दोनों ऐड करने वाले मिलके ये बन जाएंगे माइनस का 400। अब इसमें से 400 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास। जैसे इसमें तो सारे ही ऐड होते हैं तो मैंने एक ही बार लिख दिया था, इनमें ये दो ऐड हो रहे हैं, पहले मैंने इनको ऐड कर लिया, फिर माइनस का 400 कर दिया। तुम चाहो तो पहले इसको इससे माइनस कर लो, फिर 25 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा हमारे पास 1225। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 86 वाले पे। एक में हमने माइनस लगाया, इसमें भी माइनस लगाएंगे, प्लस भी लगा सकते हैं 80 प्लस 6 या 90 माइनस 4, दोनों ही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसमें माइनस वाली लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 90 माइनस 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी माइनस वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 4,
4 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 90 और बी कितना है 4। बस इस तरीके से इसको भी सोल्व करना है। ऐसे ही सारे पार्ट सोल्व करने हैं, बस इस जितने भी नीचे वाले पार्ट हैं इनको करके हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी ए और बी मतलब यानी कि प्लस और माइनस वाले मैंने तुम्हें दोनों बता ही दिए हैं, ठीक है। अच्छा 90 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 सा 81 00। 14 का स्क्वायर कितना होता है 4 का 16, 4 4 16 होता है ना, फिर माइनस का निशान। अच्छा ये हो जाएगा 8, 2 4 8 और 8 9 सा 72 यानी कि 720, ये आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8116, ठीक है। और इसमें से 720 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7396, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करेंगे, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से, कोई अलग काम नहीं करना हमें। यहाँ आ जाएगा 90 + 3, या तुम 100 - 7 भी लिख सकते हो, दोनों 93 होते हैं। आइडेंटिटी प्लस वाली लगाएंगे, a² + b² + 2ab। इसी तरीके से होंगे अगले दो पार्ट भी। a² a कितना है यानी 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, a है 90 b है 3, ये हो जाएगा 9 9 सा 81 00, ये हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 9 से कितना होता है 540। सबको प्लस करना है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई हमने तो अगर इसको हम प्लस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 8100। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ये वाला 549, ये 549 बन जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 8649, ये इसका आंसर आ गया। देखो ये 81 है, ठीक है, इसमें अगर मैं 500 जोड़ूंगा तो 8600 और 49, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट 71 यानी कि 70 + 1, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, +1 का होल स्क्वायर, प्लस वाली आइडेंटिटी a² + b² + 2ab, ठीक है। सारी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a है 70 b है 1, तो 70 का स्क्वायर 7 7 49 2 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 1 1 ही होएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 140। इन सबको भी अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5041, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके आखिरी पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसको देखो, इसको हम कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। ये हो जाएगा, चाहे इसको मैं 40 + 6 बोल दूँ, चाहे 50 - 4 बोल दूँ, दोनों 46 होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 50 - 4 बोल देता हूँ। ये माइनस वाली आइडेंटिटी a² + b² - 2ab, इन दोनों में माइनस लगाइए, इसमें भी और इसमें भी। 3 मैंने माइनस की कर दी और ये 3 प्लस की कर दी, ठीक है। तो इनको सोल्व करो, a कितना है 50 यानी 50 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 50 और b कितना है 4, ठीक है। अच्छा 50 का स्क्वायर 5 5 25 00, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 8 8 5 40 यानी 400। इसमें से अगर मैं 400 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 2116, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, अभी इसके सारे के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, 3 हमने प्लस के साथ करें और 3 हमने इसको माइनस के साथ कर दिए। सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसके 4 ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6 14 16 और ये 18, मतलब 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, कोई ऐसे नंबर जो 3 नंबर मिलके एक ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे कि मान लो 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, वो बराबर आता है 5 के स्क्वायर के, तो इन चीज़ों को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कि दो कोई नंबर जिनके स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो तीसरे किसी नंबर के स्क्वायर का सम के बराबर आता है। क्योंकि देखो ये 9 ये 16, 9 और 16 को मिलाते 25 होता है, और वो 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालने का एक मैंने फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अब इसको देख ही लेते हैं कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, 3 स्टेप में सोल्यूशन होता है। एक होता है 2m, एक होता है m² - 1, एक होता है m² +
1, इस तरीके से सॉल्व होएगा। तो पहले तो इस 6 को 2m के बराबर रखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे m की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कट जाएगा 3, यानी कि m इक्वल टू 3 आ गया। और ये m हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, m यहाँ पे इनको दोनों को सोल्व करने के काम आएगा, पर ये जो 3 आया है हमारा, ये आंसर में कहीं नहीं आएगा, पर ये इधर काम आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। ये जो 3 आया हमारे पास, इसको यहाँ रखेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 3 रखा, तो ये 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। और ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 8 और 10, ये है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम बोलेंगे हमारा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो है 6, 8, 10। इसको तुम चाहे चेक करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये जो 6 थे इसके 8 और 10 आ गए, करके देखें। जैसे 6 का कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64। अगर 36 और 64 को मैं जोड़ दूँ इस तरीके से लिख के, तो वो आएगा 100, और 100 होता है 10 का, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरीके से ही इन चारों को भी सोल्व करना बड़े आराम से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो अगला यहाँ पे कितना अपने पास सॉल्यूशन 14, वही 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2m को रख देंगे 14 के बराबर, m कितना आ गया, m आ गया 14/2, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, यानी कि m आ गया 7, m की वैल्यू आ गई इक्वल टू 7। यहाँ पे हम लगा देंगे इसके आप बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो m स्क्वायर 7 पुट करना है यहाँ पे, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1, यानी कि एक आ गया हमारे पास 48, और दूसरा आ गया हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 49 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 50। तो हमारे पास जो इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट आए हैं वो आए हैं, वो हैं 14, 48 और 50, ये तीनों, यानी कि ये सब आपस में रिलाई करते हैं। ठीक है, अगर तुम इनको करके भी देखोगे तो इसका आता है 196, ठीक है, इसका आता है 2500, यानी कि 2500, और इसका आएगा हमारे पास 2304। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बना देगा पूरा। ठीक है, इस तरीके से ही पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते हैं। 16 का करेंगे सेम तरीका, कुछ अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। 2m से निकालेंगे वैल्यू, 16 रखा सामने, 16 से निकाली m की वैल्यू जो कि 8 आ गई, तो m इक्वल्स टू 8, ये बना दिया हमने बॉक्स। इसकी वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे, एक इसमें, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 1 यानी कि ये आ गया 63। दूसरा देखेंगे, इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 64 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 65। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट आया विच इज़ 16, और ये बाकी दो नंबर 63, 65, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे पास बन गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। आखिरी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, कुछ अलग नहीं करना, सेम तरीका है, वही 2m m स्क्वायर माइनस 1, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे भी कम से कम सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी लिख देते हैं सॉल्यूशन, और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2m इक्वल्स टू 18, तो m इक्वल्स टू 18/2, यह आ गया 9, m की वैल्यू 9। अब इस 9 को बस क्या करना है, इधर पुट कर देंगे, ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर, अच्छा सीधे लिखते हैं वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 विच इज़ 80। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 81 प्लस 1 82। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है हमारे पास, पाइथागोरस ट्रिपलेट इक्वल्स टू ये 18, ये 80 और ये 82, 18, 80 और 82, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया है हमने पूरा। इसमें हमने 6 पे, 14 पे, 16 पे और 18 पे निकाला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या है इनके। ठीक है, ये आ गया
ये आ गया, इसमें बॉक्स इसमें भी बना ही देते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट इसका ये है। ठीक है, तो कुल मिला के बस ये था, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। पहले में हमने आइडेंटिटीज़ के साथ स्क्वायर निकाला, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी। और एक हमने क्या किया, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाला 3-4 तरीके, मतलब 3-4 पार्ट में। ठीक है, ये हो गया और इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। दैट्स इट।